पिछले जन्म की कहानी। एक लड़की की अनोखी शादी कुत्ते से। क्या आपने कभी सोचा है कि पिछले जन्म के कर्म हमारे वर्तमान जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? इस रहस्यमयी कहानी में एक गांव की साधारण लड़की सिया के जीवन में कुछ ऐसा होता है जो किसी के लिए भी विश्वास करना कठिन है। जब उसके परिवार पर अजीब विपत्तियों का पहाड़ टूटता है तो गांव के पंडितजी अतीत के एक गहरे राज से पर्दा उठाते हैं। सिया के पिछले जन्म के श्राप को खत्म करने का एक ही उपाय है, उसे एक कुत्ते से शादी करनी होगी। क्या यह शादी सच में उसकी किस्मत बदल देगी या यह केवल एक अंधविश्वास है? आइए जानते हैं इस अनोखी और दिलचस्प कहानी में जहां अतीत और वर्तमान आपस में टकराते हैं। नमस्कार, आइए इस कहानी में हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल इंस्पायर राजा राम को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी प्रेरणादायक कहानी देख सकें। कहानी एक पुराने समय के गांव की है जो घने जंगलों के किनारे बसा था। इस गांव में रहने वाली एक सुंदर और होशियार लड़की का नाम सिया था। सिया का परिवार साधारण और ईमानदार था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनके जीवन में अजीब सी परेशानियां आने लगी थीं। पहले उनकी फसलें खराब हो गईं, फिर परिवार के कुछ सदस्य गंभीर बीमारियों का शिकार हो गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, परेशानियां बढ़ती चली गईं और हर कोई सोचने लगा कि आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। सिया के माता पिता ने गांव के सबसे प्रतिष्ठित पंडितजी से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान पूछने का फैसला किया। पंडित जी ने सिया की कुंडली को ध्यान से देखा और कुछ देर के लिए ध्यान लगाया। अचानक उन्होंने आंखें खोलीं और कहा, इस परिवार की बेटी पर पिछले जन्म का श्राप है। पिछले जन्म में इसने एक निर्दोष आत्मा को बहुत कष्ट दिया था और अब उसी आत्मा की बद्दुआ इसके जीवन में और इसके परिवार के जीवन में विपत्तियां ला रही हैं। यह सुनकर सिया और उसके माता पिता हैरान रह गए। उन्होंने पंडितजी से इसका उपाय पूछा। पंडितजी ने गंभीर स्वर में कहा, इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए सिया को एक कुत्ते से शादी करनी होगी। यह अजीब सुनने में लग सकता है, लेकिन यह विवाह एक प्रतीकात्मक उपाय होगा जिससे बुरी आत्मा को शांति मिलेगी और श्राप टूट जाएगा। सिया और उसके परिवार ने इस उपाय पर पहले तो शक किया, लेकिन अपनी परेशानियों से मुक्ति पाने की आशा में उन्होंने यह फैसला मान लिया। गांव के लोग इस अजीबोगरीब घटना को लेकर उत्सुक थे और हर कोई इस अनोखी शादी को देखने के लिए तैयार था। शादी की तारीख तय की गई और गांव में इसकी चर्चा फैल गई। सिया के परिवार ने पूरे रीति रिवाज से शादी की तैयारी की। सिया को एक दुल्हन की तरह सजाया गया। लाल जोड़ा, सोने के गहने और माथे पर चमकता हुआ सिंदूर, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी सामान्य शादी में होता है। लेकिन दूल्हा कोई इंसान नहीं बल्कि कुत्ता था। शादी वाले दिन गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। सिया भारी मन से मंडप की ओर चली जहां कुत्ते को सजाया गया था। उसके दिल में सवालों का सैलाब था। क्या यह सचमुच पिछले जन्म के कर्मों का फल था? क्या यह अजीब सा विवाह उसकी और उसके परिवार की तकदीर बदल देगा? शादी की रस्में शुरू हुई। पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण किया और सिया ने कुत्ते के साथ 7 फेरे लिए। यह दृश्य सबके लिए अनोखा और अकल्पनीय था, लेकिन सभी ने इस रस्म को पूरी श्रद्धा से निभाया। शादी के कुछ ही दिनों बाद गांव में जो चमत्कार हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। सिया के परिवार की सभी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगीं। जिन बीमारियों ने गांव के लोगों को घेर रखा था वे भी खत्म हो गईं। गांव वालों का विश्वास और भी मजबूत हो गया कि सिया का यह विवाह पिछले जन्म के श्राप से मुक्ति पाने का एक सशक्त माध्यम था। सिया के जीवन में भी बदलाव आया। अब वह एक नई उम्मीद और साहस के साथ आगे बढ़ने लगी। उसने धीरे धीरे इस घटना को अपने जीवन का हिस्सा मान लिया, लेकिन उसके मन में हमेशा यह सवाल गूंजता रहा, क्या यह वास्तव में पिछले जन्म का श्राप था या फिर महज अंधविश्वास? वक्त बीता और सिया की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। गांव के एक दूर के इलाके से एक युवा राजकुमार का आगमन हुआ।
जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गांव में शिकार के लिए आया था, लेकिन जब उसने सिया को देखा तो उसे उससे प्यार हो गया। अर्जुन ने सिया से शादी का प्रस्ताव रखा और इस बार यह शादी वास्तविक और प्रेम पर आधारित थी। सिया ने अर्जुन के साथ एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन बिताया। हालांकि उसकी पहली शादी एक प्रतीकात्मक उपाय थी, लेकिन उसने उसे जीवन की एक गहरी सीख दी। कभी कभी जीवन में हमें उन अजीब परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है जो हमें कुछ बड़ा सिखा जाती है। सिया ने सीखा कि चाहे कोई भी कठिनाई हो, उसका सामना करने का साहस और धैर्य ही हमें जीवन की सच्ची राह दिखाता है। इस अनोखी कहानी का संदेश यह है कि कभी कभी हमें अंधविश्वास और परंपराओं का पालन करना पड़ता है, लेकिन सच्चा बदलाव हमारे आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति से ही आता है। सिया की यात्रा यह दिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अंततः सत्य और प्रेम की विजय होती है। कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो, हमारे YouTube चैनल इंस्पायर राजा राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।